मैंने एक बंदे को एक अमल बताया था, 10 रकअत का भी है और 12 का भी है। ये बता रहा हूं, है जरा लंबा अमल, मुश्किल अमल है, लेकिन बता देता हूं। 3 दिन में फैसला करवा देता है मुश्किल थोड़ा सा। अगर कोई करना चाहे तो कर ले, वरना हर बंदा ना भी चाहे कोई हर्ज नहीं, लेकिन अमल बता देता हूं। बास किताबों में इसके 10 दुगाने आए हैं, बास में 12 आए हैं, लेकिन मेरा तजर्बा 12 का है। 2 रकात नमाज नफिल पढ़े हाजत के, गौर से सुन रहे मेरी बात को, सो तो नहीं रहे। 2 रकात नमाज नफिल हाजत के पढ़े, हाजत के नफिल पढ़ के 1000 बार पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितनी बार? 1000 बार। और तवज्जो से, और अपने मकसद, अपनी मुश्किल, अपनी परेशानी, उसका 100% ध्यान करते हुए, उस तरफ ध्यान जमा के। वो मसला औलाद का है, वो रिस्क का है, वो सेहत का है, वो इज्जत का है, वो कैद से खलासी का है, वो मुश्किलात की हल का है, वो अल्लाह की ज़ात आली के कुर्ब का है, वो मदीने वाले के इश्क और मोहब्बत का है, वो जिंदगी की किसी मुश्किल रूहानी, जिस्मानी या जमीनी और आसमानी कोई मुश्किल, कोई मंजिल है, उसके लिए ये बहुत ही ज्यादा आजमूदा और बाकमाल है। फिर 1000 दफा अवलाकर 3 बार दरूद पाक, 1000 दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। फिर 2 रकात नमाज नफिल पढ़े, फिर 1000 दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, फिर 2 रकात नमाज नफिल पढ़े, फिर 1000 दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। ये 10 दुगाने और 10 हर दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 12 दुगाने, 2 रकातें, और हर बार 1000 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। ये 3 दिन अमल करना है सिर्फ। इसको तो मैंने, अल्लाह की तकदीर गालिब ना हो, मैंने तो इसको 3 दिन में फैसले होते देखे। अजब तासीर इसके अंदर देखी और अजब कमाल इसके अंदर देखा। अगर कोई हिम्मत, मेहनत, तवज्जो कर ले, वजू टूट जाए, नया वजू कर सकता है, बावजू तवज्जो से, ध्यान से, और ध्यान जमा के, जिसको मैं अक्सर एक अल्लाह वाले की बात अर्ज किया करता हूं, अल्लाह का जिक्र अल्लाह के ध्यान से, अल्लाह का जिक्र अल्लाह के ध्यान से। मैं अक्सर अर्ज किया करता हूं आपकी खिदमत में, इसको ध्यान जमा के करना है। खत्म करने का फिक्र नहीं करना, फैसला करवाने का फिक्र करना है। बड़ा फर्क है, फैसला करवाने का फिक्र करना है। एक है कि बस उधर 12 दुगाने खत्म हो जाएं और उधर जो है 12,000 दफा पढ़ लो। एक ये है, नहीं मौला तो 3 दिन का मोहताज है, मौला तो 12,000 का मोहताज है, मौला तो मेरी 1 दफा बिस्मिल्लाह का मोहताज नहीं, तेरा नाम है, तो मेरे बगैर पढ़े फैसला करते हैं। और मौला तो मेरे 12,000 बिस्मिल्लाह पढ़ने का मोहताज है क्या? मौला तो 1 दफा बिस्मिल्लाह क्या, मैं अर्ज करूं तू कर दे, तेरी मेहरबानी इतनी शान करीमी है। तो अमल तेदाद पूरी करने का फिक्र ना हो, मेरी बात पे जरा गौर कीजिएगा, बल्कि कबूल होने का फिक्र हो, महबूब होने का फिक्र हो, मकबूल होने का फिक्र हो, इसका फिक्र ज्यादा हो, और बहुत ज्यादा इसका फिक्र हो। 3 दिन में तो फैसले होते देखे। इस पे एक छोटा सा वाकया अचानक याद आया। एक साहब गए बैरून मुल्क, वहां कई साल रहे, 2-2.5 साल के बाद आते थे, घर में लड़ाइयां होती थी, हंगामे होते थे, चले जाते थे। एक दफा अचानक आ गए बगैर इतला के, और किसी ने उनको बदगुमानी में मुब्तला कर दिया कि तेरी बीवी का चाल चलन, उसका अंदाज ठीक नहीं है, मशकूक है। अचानक आया और झगड़े हुए और बीवी को निकाल दिया। हालांकि इकट्ठे रहते थे, ज्वाइंट फैमिली थी, और वो कमजोर किरदार की नहीं थी। इसका शक और बदगुमानी, और इतना बढ़ा के तलाक तक मामला पहुंचा, और उसने 1 तलाक भिजवा दी। अब सारे परेशान। तो मैंने उनसे अर्ज किया, मैंने कहा भाई एक अमल है मेरे पास, है जरा मुशक्कत वाला, कि मैं आमतौर पे मुशक्कत वाले अमल नहीं बताता, आप मेरे जितने अमल उठा के देख लें उसमें मुशक्कत वाले अमल नहीं है। मेरी कोशिश होती है आसान छोटे अमल बताऊं, जिसमें अल्लाह की मखलूक को करने में सहूलत हो। मैं कहा ये अमल है मुशक्कत वाला। और इस अमल में एक बात खास तौर पे है कि इस अमल को पूरा करने का फिक्र किया तो शायद अल्लाह करीम है फायदा कर दे, लेकिन एक है कि अमल को पूरा करने का फिक्र, और एक है कि कबूल होने का फिक्र।
जब कबूल होने का फिक्र होता है उस वक्त गिड़गिड़ाना भी और होता है, भिखारी बनना भी और होता है, मांगना भी और होता है, उसका अंदाज भी और होता है। क्या ख्याल है? उसका दर्द भी और होता है, उसका गम भी और होता है, उसकी चुभन भी और होती है, उसकी कुड़न भी और होती है, ये और चीज होती है जब कबूल होने का फिक्र हो। और जब कबूल होने का फिक्र ना हो, बस अमल पूरा करने का फिक्र हो, तो फिर नहीं। अभी मुझे मिले एक साहब वहां चित्राल में, दर्स था, दर्स के बाद आके बैठे, कहने लगे मैं बड़े अरसे से आपको जो है वो तलाश कर रहा था। तो मैंने कहा, कहने लगे 86 में आपका मेरे साथ एक सफर हुआ था। फिर उसने सारी निशानियां बताई। ओहो, कहने लगा उस वक्त सफर हुआ था। मैंने कहा एक मस्जिद याद है जहां हमने तरावियां पढ़ी थी उस सफर में? वहां शिमाली वजीरिस्तान में वाना में गए थे, बीरली में गए थे, दत्ता खेल में गए थे, मामी रोगा में गए थे। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके हैं। 30-31 साल हो गए तकरीबन, 86 रमजान था। मैंने कहा एक मस्जिद में गए थे कि जहां के इमाम साहब 20 मिनट में तरावियां पढ़ाते थे। हाँ। वो हमारे रहमतुल्लाह साहब आते हैं, कहने लगे मैं छोटा सा होता था, कोई जिसने कहने लगे तरावियां जल्दी पढ़नी हो, हमारा एक जटक मुल्ला था। जटक मुल्ला, चटक मुल्ला, अच्छा चटक मुल्ला था, फिर उसका नाम भी चटक मुल्ला था। वो चुटकियों में ऐसी तरावियां पढ़ाता था और बस फारिग होके। मैंने कहा वो याद है? कह रहे वो हंस पड़ा, कहने लगे आपको अभी तक याद है? मैंने कहा वो निशानी याद है, ये निशानियां याद रहती है, ये नहीं भूलती। और सजदे में अभी सर रखने नहीं पाते थे, उसकी पता नहीं सुभान रब्बियल आला कहां से पूरी हो जाती थी। अल्लाह का निजाम पता नहीं कैसे पूरी हो जाती। तो मुझे कहने लगा कि 31 साल के बाद मुलाकात हो रही है तारिक से, 31 साल के बाद। एक है अमल पूरा करना और एक है उसकी कबूलियत का फिक्र होना, बड़ा फर्क है। ये नहीं, जब कबूलियत का फिक्र होगा उसका दर्द और होगा, उसका मांगना और होगा, उसका अंदाज और होगा, उसका गिड़गिड़ाना और होगा, उसका भिखारी बनना और होगा। फिर ऊँग आएगी, फिर नींद आएगी, जमाइयां आएंगी, यूं हाथ करके जमाई आएंगी, नहीं आएंगी। तो फिक्र है ना, सवार है। जब फिक्र सवार नहीं होता फिर सब कुछ होता है। हालांकि बिठाया तवज्जो लेने के लिए है, उसको तवज्जो खुद दी जा रही बेचारे को। अल्लाह का निजाम है। अगर मैं महरूम हूं तो फिर मेरी किस्मत है। लिखा परदेश किस्मत में, वतन को याद क्या करना, जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। 3 दिन में उनका फैसला हुआ, नहीं बल्कि 2 दिन में फैसला हुआ। उनको ये बात समझा दी थी, अमल को पूरा करने के लिए चटक मुल्ला नहीं बनना, चटक मुल्ला नहीं बनना, बल्कि अमल को पूरा करने के लिए कबूलियत का फिक्र होना बहुत जरूरी है। तो कबूल हो जाए। जब कबूल होगा फिर दर्द ध्यान, दर्द ध्यान, 2 चीजें। मैंने 2 लफ्ज कह रहा हूं, दर्द और, फिर बोले दर्द और ध्यान। मैं इन 2 जज्बों के साथ बैठ के पढ़ेगा, दर्द और ध्यान के साथ। अर्श इलाही में ये जो जज्बे जाके टकराते हैं, और ये जो 2 जज्बे ऐसे हैं जो अर्श से फैसले करवा के ले आते हैं। फिर कहते हैं नकदहु सवादहु उधारहु फसादहु, नकदहु सवादहु उधारहु फसादहु। नकद फैसले हो जाते हैं। एक तलाक भेज दी और बाकी तलाकों के लिए उन्होंने पहले से अमल करना शुरू कर दिया। रुजू हुआ, बसे, उनके बच्चों के आज बच्चे हैं, उनके बच्चों के बच्चे हैं। कभी कभी मुलाकात होती है तो अंदर से एक आवाज उठती है, ये बिस्मिल्लाह के रंगे हुए लोग हैं, ये बिस्मिल्लाह के फायदे और बिस्मिल्लाह की बरकत को लेने वाले हजरात हैं, और बिस्मिल्लाह की बरकत को लेने और पाने वाले ये वो लोग हैं, ये वो घर है जो बिस्मिल्लाह से बस गया। ये अमल था, 3 दिन का अमल है, आपको बता दिया। जो करना चाहे मेरी तरफ से इजाजत है, कर ले। जिनकी जो औलाद से महरूम हो गए ना, बिल्कुल महरूम हो गए, 100% महरूम हो गए, कोई दवा कारगर नहीं होती, अगर वो ये अमल हर महीने कर ले, हर महीने चांद की पहली तारीखों में, जब चांद निकलता है पहली तारीखों में कर ले। मजबूरी है पाकी नापाकी का खबरदारी तो बाद में भी कर सकते हैं, और चंद महीने मुसलसल करें इस अमल को,
तो मैंने तो देखा है इसका रिजल्ट कि बे औलादों को रब ने बेटे दिए और नेमतें दी, सोने सोने बेटे मिले। बहुत अजब इसकी तासीर।